हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा केस बताने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जुनको फ्रूता, जो कि एक 17 वर्षीय जापानी हाई स्कूल की छात्रा थी जिसका अपहरण, बलात्कार, यातना और हत्या कर दी गई थी। उसका शोषण मुख्य रूप से 4 पुरुष किशोरों, हिरोशिमा मियानो जो कि 18 वर्ष के थे, जो ओगुरा 17, शिंजी मिनाटो 16 और यासुशी वतनबे 17 द्वारा किया गया था। और ये 25 नवंबर 1988 को शुरू होने वाले 40 दिनों की अवधि में हुआ था। जापान में इस मामले को कंक्रीट एनकेस्ड हाई स्कूल गर्ल मर्डर केस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसका शरीर कंक्रीट से भरे ड्रम के अंदर पाया गया था। अपराधियों द्वारा दी गई जेल की सज़ा 7 से 20 साल तक की थी। मामले की क्रूरता ने जापान को झकझोर कर रख दिया और इसे देश के युद्ध के बाद के इतिहास में किशोर अपराध का सबसे बुरा मामला कहा जाता है। दोस्तों, फ्रूता का जन्म 18 जनवरी 1971 को हुआ था। वह मिसातो साइतनामा प्रांत में पली बड़ी, जहां वह अपने माता पिता, बड़े भाई और छोटे भाई के साथ रहती थी। अपनी हत्या के समय वह याशियो मिनामी हाई स्कूल में 17 वर्षीय सीनियर थी और एक नियोजित स्नातक यात्रा के लिए पैसे बचाने के लिए अक्टूबर 1988 से एक प्लास्टिक मॉडलिंग फैक्ट्री में अंशकालिक नौकरी कर रही थी। फ्रूता ने एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर की नौकरी भी स्वीकार कर ली थी, जहां उसने स्नातक होने के बाद काम करने की योजना बनाई थी। फ्रूता को उसके सहपाठियों और शिक्षकों द्वारा बहुत पसंद किया जाता था, क्योंकि उसके ग्रेड उच्च थे और वह कम ही अनुपस्थित रहती थी। उसके दोस्तों के अनुसार वह एक आइडल सिंगर बनने का सपना देखती थी। अपराध के अपराधी 4 किशोर थे: हिरोशी मियानो, जो ओगुरा, शिंजी मिनाटो और यासुशी वतनबे, जिन्हें अदालती दस्तावेजों में क्रमशः ए, बी, सी और डी के रूप में संदर्भित किया गया था। 2 अन्य, टेत्सुओ नाकामुरा और कोइची इहारा को जी और एल के रूप में संदर्भित किया गया था। समूह के चारों सदस्यों ने 1988 की गर्मियों में हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी थी और चिनपीरा के रूप में संगठित अपराध में शामिल हो गए। उन्होंने टोक्यो के अदाशी में मिनाटो के परिवार के घर को एक अड्डे के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अक्टूबर से शुरू होकर वे चोरी, हमला और बलात्कार सहित विभिन्न अपराधों में लिप्त हो गए। 8 नवंबर को समूह ने अडाशी में एक 19 वर्षीय महिला का अपहरण कर लिया और वहां एक होटल में उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। 27 दिसंबर को फ्रूता के कारावास के दौरान समूह ने अदाची में एक और 19 वर्षीय महिला का अपहरण कर लिया और एक मोटल में उसके साथ भी वही सब किया। 25 नवंबर 1988 की शाम को मियानो और मिनाटो स्थानीय महिलाओं को लूटने और बलात्कार करने के इरादे से अपनी मोटरसाइकिलों पर मिसाटो के आसपास घूमे और फ्रूता को देखा, जो अपनी अंशकालिक नौकरी से घर लौट रही थी। मियानो के आदेश पर काम करते हुए मिनाटो ने फ्रूता को उसकी साइकिल से नीचे गिरा दिया और घटनास्थल से भाग गया। मियानो ने संयोग से हमले को देखने के बहाने फ्रूता के पास जाकर उसे घर तक छोड़ने की पेशकश की। उसका विश्वास जीतने के बाद मियानो फ्रूता को पास के एक गोदाम में ले गया और उसे धमकाते हुए याकुजा का सदस्य होने का दावा किया और कहा कि वह उसकी जान तभी बख्शेगा जब वह उसके आदेशों का पालन करेगी। उस रात मियानो फ्रूता को टैक्सी से अडाची के एक होटल में ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया। बाद में उसने मिनाटो के घर पर फ़ोन किया और ओगुरा से बलात्कार के बारे में शेखी बगारी, जिसके बाद ओगुरा ने उसे फ्रूता को ना जाने देने के लिए कहा। 25 नवंबर की सुबह सुबह मियानो फ्रूता को होटल के पास एक पार्क में ले गया, जहां ओगुरा, मिनाटो और वतनबे इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने उससे कहा कि वे जानते हैं कि वह कहाँ रहती है और अगर उसने भागने की कोशिश की तो याकुजा उसके परिवार को मार देगा। मिनाटो ने फ्रूता को अडाची में अपने घर की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में सामूहिक बलात्कार करने के उद्देश्य से कैद करने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की। फ्रूता को अगले 39 दिनों तक बंदी बनाकर रखा गया। 27 नवंबर को फ्रूता के माता पिता ने उसके लापता होने के बारे में पुलिस से संपर्क किया। आगे की जाँच को हतोत्साहित करने के लिए अपहरणकर्ताओं ने फ्रूता को अपनी मां को 3 बार फ़ोन करने के लिए मजबूर किया, ताकि उसे यकीन हो सके कि वह भाग गई है, लेकिन सुरक्षित है और दोस्तों के साथ रह रही है। जब मिनाटो के माता पिता उस घर में मौजूद थे जहां उसे रखा गया था, तो फ्रूता को उसकी प्रेमिका के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया। समूह ने यह दिखावा छोड़ दिया जब यह स्पष्ट हो गया कि मिनाटो के माता पिता उन्हें पुलिस को रिपोर्ट नहीं करेंगे।
और बाद में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि वे अपने बेटे से डरते थे जो उनके प्रति लगातार हिंसक होता जा रहा था। 28 नवंबर की रात को मियानो और अन्य लोगों ने नाकामुरा और इहारा के साथ मिलकर फ्रूता के साथ सामूहिक बलात्कार किया, जिसके बाद मियानो ने उनके जघन बाल एक रेजा से मुड़े और उसके जननांग क्षेत्र को जलाने के लिए माचिस का इस्तेमाल किया। दिसंबर की शुरुआत में भागने के प्रयास से क्रोधित होकर समूह ने फ्रूता के चेहरे पर बार बार मुक्का मारा और मियानो ने उसके टखनों को लाइटर से जला दिया। उन्होंने फ्रूता को नग्न होकर संगीत पर नाचने, उसके सामने हस्तमैथुन करने और कम कपड़ों के साथ आधी रात को बालकनी में खड़े होने के लिए मजबूर किया और उसके प्राइवेट स्पार्ट में धातु की छड़ और एक बोतल सहित वस्तुएं डाली। उन्होंने उसे बड़ी मात्रा में शराब, दूध और पानी पीने के लिए भी मजबूर किया। एक साथ 2 सिगरेट और पेंट थिनर के धुओं के सूंघने के लिए भी कहा। इस समय से फ्रूता बार बार होने वाले हमलों को सहन करने में असमर्थ होकर उन सभी लोगों से अपने को मारे जाने की गुहार लगाती थी। दिसंबर के अंत तक फ्रूता को बहुत कम मात्रा में भोजन और केवल दूध दिया जाने के कारण वह गंभीर रूप से कुपोषित हो गई थी। अपनी चोटों और जलन के कारण वह नीचे के शौचालय में जाने में असमर्थ हो गई थी और उसके बाद अत्यधिक शारीरिक और मानसिक कमजोरी की स्थिति में कमरे के फर्श तक ही सीमित थी। बार बार पिटाई के बाद उसका रूप रंग काफ़ी बदल गया था। उसका चेहरा इतना सूज गया था कि उसकी विशेषताओं को पहचानना भी मुश्किल हो गया था और उसके संक्रमित घावों से दुर्गंध आने लगी थी। 4 जनवरी 1989 को पिछली रात महजोंग के खेल में पैसे हारने के बाद मियानो ने फ्रूता पर अपना गुस्सा निकालने का फैसला किया। उसने एक मोमबत्ती जलाई और उसके चेहरे पर गरम गरम मोम टपकाया। उसकी पलकों पर 2 छोटी मोमबत्तियां रखी और उसे अपना मूत्र पीने के लिए मजबूर किया। फ्रूता को उठाकर लात मारी गई। वह एक स्टीरियो यूनिट पर गिर गई और ऐंठन का दौरा पड़ने लगा। उन्हें खून से सना होने से बचाने के लिए समूह ने उसे अपनी मुट्ठी और लोहे की एक्सरसाइज बॉल से पीटने से पहले अपने हाथों को प्लास्टिक की थैलियों में ढक लिया और कई बार उसके पेट पर बॉल गिराई। मियानो ने फ्रूता पर लाइटर का तरल पदार्थ डाला और उसे आग लगा दी। उसने खुद को बुझाने के लिए कमजोर प्रयास किए लेकिन अंततः हिलना बंद कर दिया। हमला लगभग 2 घंटे तक चला, जिसके बाद सुबह 10 बजे फ्रूता की मौत हो गई। उसकी मौत के 24 घंटे से भी कम समय बाद मिनाटो के भाई ने उसे बताया कि फ्रूता मृत प्रतीत होती है। इस डर से कि उनका अपराध उजागर हो जाएगा, समूह ने फ्रूता के शरीर को एक कंबल में लपेटा और उसे एक बड़े ट्रैवल बैग में रखा। फिर बैग को एक धातु के ड्रम में फेंक दिया और उसमें गीला कंक्रीट भर दिया। 5 जनवरी को रात करीब 8 बजे समूह टोक्यो के कोटो में वागासु द्वीप पर एक निर्माण स्थल के पास एक खाली जगह पर गया और ड्रम को वहीं फेंक दिया। साल 1989 की शुरुआत में मियानो और ओगुरा को दिसंबर 1988 में एक 19 वर्षीय महिला का अपहरण और सामूहिक बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जब पुलिस ने मियानो से पूछताछ की तो उसने गलत तरीके से माना कि ओगुरा ने पहले ही फ्रूता की हत्या की बात कबूल कर ली है और पुलिस को उसके दोष के बारे में पता है, इसलिए उसने उन्हें बताया कि उसका शरीर कहाँ मिलेगा। पुलिस शुरू में उसके कबूलनामे से हैरान थी क्योंकि उससे एक अलग महिला और उसके 7 साल के बेटे की हत्या के बारे में पूछताछ कर रहे थे, जो फ्रूता के अपहरण से 9 दिन पहले हुई थी, जो कि एक अनसुलझा मामला था। फ्रूता के शरीर वाला ड्रम 29 मार्च को बरामद किया गया था और उसकी पहचान उंगलियों के निशान से की गई थी। मिनाटो, वतनबे, मिनाटो के भाई नाकामुरा और इहारा को भी गिरफ्तार किया गया।